जय हिंद। मैथ विथ यश में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित प्रकार से हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को लिखने हैं जबकि हमें ए और डी का मान दिया गया है। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ए बराबर 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को लिखने का मतलब होता है, आपको कल की क्लास में हमने ये बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप में हमने आपको बताया था प्रथम पद ए होगा, द्वितीय पद जो होगा ए प्लस डी होगा और इसका तृतीय पद जो होगा ए प्लस 2डी होगा और इसका चतुर्थ पद जो होगा ए प्लस 3डी होगा और इसी प्रकार आगे भी होते हैं। परंतु अपने क्वेश्चन में हमें 4 पदों को लिखना है, इसलिए हम 4 पद पर ही फोकस करेंगे। अब देखिएगा, जब इसमें ए का मान 10 दिया है, डी का मान 10 दिया, तो हम ए और डी का मान हम इसी पर उठा कर रख देंगे तो हम उस एपी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर ए का मान रखिए, तो ए का मान रखने से ये हो गया 10 और फिर इसके आगे यहाँ ए और डी का मान रखेंगे तो 10 प्लस 10 और यहाँ पर फिर से रखिए तो 10 धन 2 इंटू 10, ठीक है। और आगे फिर से 10 प्लस 3 इंटू 10, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और 10 को ऐड कर लो, कितना आएगा 20 और यहाँ पे 10 2 जा 20 और 20 में 10 ऐड कर लो, कितना आएगा 30 एंड इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40। तो उस एपी के प्रथम 4 पद कौन है? यही हैं 10, 20, 30, 40। तो ये क्वेश्चन 2 का पहला आंसर है। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद इसके दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन के दूसरे का दूसरा हम देखना आरंभ करें। इसमें ए का मान दिया गया है -2 और डी का मान दिया गया है 0। जब ए और डी का मान दिया गया है तो हम फिर से ए और डी का मान यहीं पर रख के हम इसके प्रथम 4 पदों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ रखेंगे ए का मान -2, ए का मान -2 यहाँ पे रखिए, -2 प्लस 0 और फिर से यहाँ देखेंगे -2 प्लस 2 इंटू 0 और आगे की तरफ देखिए -2 प्लस 3 इंटू 0। अब इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा -2, इससे जोड़िएगा -2 और यहाँ पे -2 और यहाँ पर भी -2 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 जोड़ोगे तो यही आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ोगे फिर से आएगा और इसी प्रकार यहाँ पे होगा। तो इस एपी के प्रथम 4 पद कौन है? -2 2 करके आगे हैं। तो ये है दूसरा आंसर। तो इसे नोट करें। फिर इसके बाद इसके तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम इसके तीसरे प्रश्न को देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें ए का मान दिया गया है 4 और डी का मान दिया गया है -3। तो ए और डी का मान पुनः हम यहीं रखते हैं। ए का मान जब हम 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर ए का मान 4 धन डी का मान -3 रखेंगे और आगे की तरफ यहाँ फिर से ए का मान 4 प्लस 2 गुणे -3 डी का मान और आगे 4 धन 3 गुणे -3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए का मान आएगा 4 और यहाँ देखेंगे 4 और इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ देखेंगे 4 ये रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा तो -6। तो 4 में से -6 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा और यहाँ देखेंगे 4 है और इसका गुणा करेंगे -9 आएगा तो -9 और +4 का आंसर आएगा -5। तो ये है इस एपी के प्रथम 4 पद। तो इसे भी आप नोट करें। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे।
इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर दिया गया है 1/2। तो a का मान कितना दिया है -1 और d का मान कितना दिया है 1/2। तो a और d का मान पुनः हम लोग यहाँ पे रखना आरंभ करेंगे। तो a का मान -1 दिया है, फिर यहाँ पर -1, d का मान 1/2 दिया है। आगे देखेंगे -1 + 2 × 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर में -1 और इसे सॉल्व करेंगे -1/2 आएगा। और यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 आएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और इसको देखना स्टार्ट करें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो इस AP के प्रथम 4 पद कौन है? -1, -1/2, 0, 1/2। तो ये हो गया अपना आंसर, इसे नोट करें। इसके बाद इसके हम 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5वें प्रश्न में देखना स्टार्ट करें। इसमें दिया गया है a का मान -1.25 एंड d का मान दिया है -0.25। तो इसे भी हम लोग नोट करते हैं। a का मान दिया है -1.25, यहाँ पे -1.25 प्लस d का मान -0.25। फिर आगे देखो यहाँ पर -1.25 प्लस d का मान 2 × माइनस में 0.25। फिर आगे की तरफ देखेंगे आप -1.25 प्लस 3 × -0.25। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसका आंसर तो यही आएगा -1.25। ठीक है। और इसको देखेंगे आप लोग, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 1.50। और यहाँ देखना स्टार्ट करो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1.75 हो जाएगा। और यहाँ आगे की तरफ देखेंगे माइनस में 2.0 हो जाएगा। तो इस AP के प्रथम 4 पद कौन है? ये इसके प्रथम 4 पद हैं, -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.0। तो आप इसे नोट कर लें। ये क्वेश्चन 2 का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न देखना आरंभ करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित स्थिति में से AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, जो AP लिखी गई हैं उन AP का हमें प्रथम पद बताना है और क्या बताना है, सर्वांतर। तो प्रथम पद का मतलब होता है सबसे बाएं तरफ जो संख्या लिखा जाता है उसे उस AP का प्रथम पद कहते हैं। और D का मान हम कैसे निकालते हैं, तो D का मान निकालने का जो तरीका है वो है द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देंगे तो हम उस AP का सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है 3, -1, -1, -3 ... तो इसका हम लोग प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद देखना स्टार्ट करो। इसमें क्या दिया है, पहले तो लिख लेते हैं 3, फिर उसके बाद दिया है 1 और आगे -1, फिर और आगे -3 दिया है एंड ... दिया। ठीक है। अब इसमें आप देखिए सबसे बाएं तरफ कौन है, ये रहा, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस AP का प्रथम पद कहेंगे। तो प्रथम पद को हम लोग A द्वारा लिखेंगे तो A बराबर कितना आ गया है, 3 आ गया। ठीक है। अब हमें सर्वांतर बताना है, तो सर्वांतर ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो ये है D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। सेकेंड टर्म इसमें दिया गया है 1 एंड फर्स्ट टर्म कितना है, 3। तो यहाँ पर हम 1 - 3 पुट कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। तो ये हम D का मान ज्ञात कर लिए हैं और ये इसका A का मान ज्ञात कर लिए हैं। तो ये
इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसे नोट करिए। सूरज। क्वेश्चन 3 के दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें दिया गया है -5, -1, -3, -7। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया कितना है, -5 दिया है और उसके बाद दिया है -1 और उसके बाद दिया है 3 और 7 आगे डॉट 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 दिया है। अब हमें इसका प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद माने सबसे पहले जो लिखा जाए, है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया है प्रथम पद। इसके आगे हमें d का मान निकालना है। तो d बराबर कितना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ आप देखेंगे सेकेंड स्थान पे -1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1, ठीक। माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, -5 है, ठीक। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये अपना d का मान कितना आ गया है, 4 आ गया है। तीसरे प्रश्न का दूसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा प्रश्न लगाना आरंभ करेंगे। अब आप तीसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है 1/2, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसका भी हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इसके लिखना है, आरंभ करेंगे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा भैया, 1/3। तो प्रथम पद a बराबर कितना आया है यहाँ पर, 1/3। d का मान हम कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, राइट। तो सेकेंड टर्म कितना है, 5/3। तो 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे देखेंगे इसका हर बराबर है, तो अंश को हम लोग डायरेक्टली घटा देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा, 4/3। तो ये अपना डी का आंसर हो गया है। तो ये इसे नोट करिएगा। इसके बाद इसी का हम चौथा प्रश्न लगाएंगे। इसका चौथा प्रश्न हम लोग देखना आरंभ करेंगे। इसमें दिया गया है 0.6, 1.7 और 2.8 एंड 3.9 आगे कंटिन्यू, ठीक है ना। अब इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद अपना ये है ना। तो a बराबर कितना लिखेंगे, 0.6 और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो d इक्वल टू आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है यहाँ पे, 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 0.6। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.1, ठीक है ना। तो ये है अपना d का मान, ठीक। अब आप इसे नोट करिएगा जल्दी से भैया। आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।